जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि वो क्या चीज़ आपसे पूछ रहा है। एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट्स अ कार फ्रॉम जापान फॉर 5000 यन। देखें जापान में जो करेंसी चलती है उसका नाम है यन। तो वो कह रहा है कि एन इम्पोर्टर इम्पोर्ट्स अ कार फ्रॉम जापान फॉर 5000 यन। वो कह रहा है कि एक इम्पोर्टर ने एक कार को इंपोर्ट किया 5000 यन में, मतलब 5000 यन में एक वो कार को इंपोर्ट कर रहा है। डिलीवरी वाज मेड टू बी आफ्टर 3 मंथ्स। वो कह रहा है कि जो डिलीवरी है वो आफ्टर 3 मंथ, मतलब 3 माह के बाद आपको डिलीवरी मिलेगी। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ₹1 अगर पाकिस्तानी हो तो यन की तब कितनी वैल्यू है वो बता रहा है। अगर ₹1 पाकिस्तान का तब कॉन्ट्रैक्ट के एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ₹1 इज इक्वल टू 0.895236 यन इतने का था। यन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ₹1 इज इक्वल टू 0.892236 यन। मतलब जब डिलीवरी उसको मिली तो फिर जो ₹1 था यन के बदले में ₹1, मतलब यन कितने का हो गया 0.892236। मतलब पहले ज्यादा था यन की कीमत जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब उसको डिलीवरी मिली तब यन की कीमत इतनी होगी, मतलब कम होगी। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, पेमेंट वाज मेड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है कि पेमेंट जो उसने की वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया कार को, जब उसने खरीदा मतलब इंपोर्ट किया तभी उसने पेमेंट कर दी। तो डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द इंपोर्टर। वो कह रहा है आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट या फिर लॉस। इसमें दो चीजें निकलेंगी, एक आपने देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस। देखें इसमें क्वेश्चन में से हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्योंकि पहले जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तब उसकी वैल्यू थी ₹1 की 0.895236 और जब उसने डिलीवरी ली, डिलीवरी के वक्त वो देखें कम हो गया यन 0.892236। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसे, ये तो हमें पता चल गया कि यन कम हो गया। अगर वो ज्यादा उसने जब पे किया कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो फिर जाहिर सी बात है जब उसने अब डिलीवरी मिली तो यन कम हो गया। तो फिर ये तो हमें चीज पता चल गई कि लॉस हो रहा है, लेकिन ये चीज अभी हमें नहीं पता चली कि लॉस कितना हुआ है। यही चीज हमने फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइम, मतलब एक कार को जब उसने खरीदा कितने में खरीदा, पहले आप टोटल वैल्यू लिख लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ कार, टोटल अमाउंट ऑफ कार इज इक्वल टू 5000 यन। इतने की थी। और अब हमने ये एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइम रेट देखें, आप क्या है, आपके पास क्या था, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया तब रेट कितना था, रेट। अभी हमने पहले क्या निकालना है, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पहले टोटल वैल्यू निकालेंगे, फिर हमने एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वैल्यू निकालनी है। फिर हमें जाके पता चलेगा, जब उन दोनों का कंपैरिजन होगा तो फिर ही हमें पता चलेगा कि कितना लॉस हुआ है या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है इंपोर्टर को। तो रेट फिर कितना था 0.89 कॉन्ट्रैक्ट का आपने रेट लेना है 895236 5236। फिर से चेक कर लें 0.895236। तो अब हमने टोटल वैल्यू निकालनी है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल वैल्यू या फिर अमाउंट, टोटल वैल्यू एट द अमाउंट, सॉरी टोटल वैल्यू एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइम, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखें पाकिस्तान में वो रह के एक कार परचेज कर रहा है, तो पहले हमने पाकिस्तान रुपीज की एट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टाइम वैल्यू निकालनी है। तो फिर 5000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है कॉन्ट्रैक्ट रेट के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या था हमारे पास, मैं
अंडरलाइन कर देता हूँ, 0.895236 ये था। तो ये हमने एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाली जो वैल्यू है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो वैल्यू बन रही है हमने पहले ये निकालनी है। तो फिर आपने क्या करना है, 5000 जो कि यन थे आपने मल्टीप्लाई कर देना कॉन्ट्रैक्ट वाले रेट के ऊपर। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.895236 विच इज 4476.18 जो कि आपके पास वैल्यू आई 4476.18। ये आपके पास एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आई। अब आपने क्या करना है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वैल्यू निकालनी है। फिर जाके उन दोनों का आप कंपैरिजन जब करेंगे फिर हमें पता चलेगा कि लॉस हुआ है या प्रॉफिट। तो सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वैल्यू आपने निकालनी है। तो एट द टाइम डिलीवरी पहले आप रेट ले लें, रेट कितना है, फिर आपने यही वैल्यू 5000 यन के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रेट पर पहले देखें कितना था, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी रेट उन्होंने गिवन किया है कि 0.892236 0.892236 ये उन्होंने आपको रेट दे दिया। और अब आपने इस रेट के मुतालिक इस रेट के अकॉर्डिंगली आपने टोटल वैल्यू निकालनी है कि कितनी बन रही है। तो फिर आपने टोटल वैल्यू जो कि यन में थी उसको मल्टीप्लाई करना है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वैल्यू निकालने के लिए। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी अमाउंट ये आपने निकालनी है। तो 5000 जो कि यन है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 0.892236 इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू डिलीवरी की वैल्यू, जब डिलीवरी होती है फिर उसकी वैल्यू आ जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.892236 ये आपके पास आ रहा है 4461 4461.18 ये आपके पास ये आंसर आ रहा है अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो। अब देखें आपने क्या करना है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और माइनस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वैल्यू। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माइनस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो ये आपने वैल्यू लिखनी है और उसके बाद आपने इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो मैं ऊपर वाला थोड़ा सा रेज कर देता हूं क्योंकि जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, आपको सामने नजर आएगा इतनी सी वैल्यू। चलें ये भी डिलीट कर देता हूं, ये वैल्यू रख लेता हूं क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी वैल्यू आपके पास थी, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि 4476.18 माइनस 4461.18। तो आपके पास सिंपली जो इसका अगर इसमें से माइनस करें तो आपके पास लॉस आ जाएगा 4476.18 माइनस 4461.18। तो सिंपली आपके पास आंसर फिर बाकी क्या बच रहा है 15। तो इतने का इसको इंपोर्टर को लॉस हुआ, ये इंपोर्टर का लॉस है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इसमें कोई भी थोड़ी सी समझ ना आई हो तो प्लीज़ आप इसी वीडियो के अंदर छोटा सा कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रहनुमाई मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।